Hello friends, this is Shruti here. Welcome to Learn to Reinvent. So yesterday I posted a video on the ancient history subject. The topic was Buddhism. So जो लोग नए हैं इस चैनल पे, ये चैनल CET एग्ज़ाम जो कि 2021 में होगा उसके बारे में वीडियोस हैं। उसके अंदर जो सिलेबस कवर्ड होगा, चाहे वो रीजनिंग हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो या इंग्लिश हो और या फिर जनरल अवेयरनेस और स्टैटिक जीके हो, तो उन्हीं सभी टॉपिक्स को कवर किया जाएगा। साथ ही साथ CTET एग्ज़ाम में जो पेडागॉजी आती है और जो टीचिंग एप्टीट्यूड पोर्शन है वो भी कवर किए जाएंगे। आप कह सकते हैं कि CET एग्ज़ाम 2021 अराउंड सितंबर में ही होगा अगले साल, तो लगभग 1 साल का टाइम है। तो धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे कि इस चैनल पे आपको अराउंड जुलाई के आसपास सिलेबस कंप्लीट हो जाए सारा ही, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो क्वांट्स हो। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू लर्न टू रीइन्वेंट। डेली मैं इस चैनल पे एक वीडियो डालती हूँ और आने वाले दिनों में डेली अराउंड 1 से 2 वीडियोस डलेंगी। सो आज का टॉपिक है जनरल नॉलेज में जैनिज़्म। कल ही हमने बुद्धिज़्म के बारे में पढ़ा था। हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के बाद मेडिएवल हिस्ट्री, फिर मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसे ही हम ज्योग्राफी पे बढ़ेंगे, फिर इकोनॉमिक्स होएगी, फिर पॉलिटी होएगी और फिर जनरल साइंस। साथ ही साथ जनरल अवेयरनेस मंथली बेसिस पे दिया जाएगा इस चैनल पे। तो स्टार्ट करते हैं जैनिज़्म टॉपिक। सो अकॉर्डिंग टू द जैन रिलीजन के हिसाब से हमने पहले पढ़ा था कि क्यों जैनिज़्म और बुद्धिज़्म रिलीजन इन्वेंट किए गए थे, क्यों आए थे, ये क्यों ज़रूरत पड़ी थी। तो लेटर वैदिक एज के बाद रिलीजियस मूवमेंट्स कुछ हुई थी, उन्हीं के कारण क्षत्रिय जो थे वो ब्राह्मणों से सुप्रीम पावर चाहते थे। तो इसीलिए जो है ये बहुत सारे रिलीजन्स आए थे, अराउंड 64 छोटे छोटे रिलीजन्स। इनमें से इम्पॉर्टेंट थे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैन रिलीजन के हिसाब से 24 तीर्थंकर्स होते हैं और जो पहला तीर्थंकर है वो है ऋषभ देव। उन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है और इनके 2 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थीं। इनके पुत्र का नाम था, दोनों पुत्रों के नाम थे भरत और बाहुबली, और दोनों पुत्रियों के नाम थे ब्रह्मी और सुंदरी। तो ये जो नाम हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ज़्यादा डिटेल में इनके बारे में नहीं पढ़ना है। अगर आप ऋषभ देव या आदिनाथ के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में दिया हुआ हो सकता है, लेकिन एग्ज़ाम पॉइंट से सिर्फ इनके नाम रेलिवेंट हैं और मैंने आपको इनके पुत्र और पुत्रियों के नाम भी बता दिए हैं। जो फर्स्ट 22 पहले तीर्थंकर्स थे उनके जो हैं एक हिस्टोरिकल प्रूफ नहीं है उनके बारे में, लेकिन जो 24th और 23rd तीर्थंकर हैं उन्हीं के बारे में हिस्टोरिकल प्रूफ है। 24 महावीर हैं जिन्हें जैन लोग भगवान महावीर कहते हैं, और 23rd थे पार्श्वनाथ। तो ये दोनों जो थे इनके बारे में एग्जैक्ट हिस्टोरिकल प्रूफ है। एक बार एग्ज़ाम में आ चुका है SSC में ही कि 23rd तीर्थंकर का नाम क्या था, तो पार्श्वनाथ। तो इसीलिए ये फर्स्ट 24th और 23rd जो तीर्थंकर हैं इनके नाम बहुत इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए महावीर के बारे में पढ़ते हैं जो कि 24th तीर्थंकर थे। सो महावीर जो थे वो क्षत्रिय
को बिलोंग करते थे। हमने बुद्धिज़्म में भी पढ़ा था, गौतम बुद्ध भी क्षत्रिय, शाक्य क्षत्रिय क्लैन के थे। ये भी क्षत्रिय हैं, लेकिन ये वज्जी क्लैन के हैं। कहाँ के? वज्जी क्लैन के। वो थे शाक्य क्षत्रिय क्लैन और ये है वज्जी क्लैन। अगर हम देखा है तो इनका जन्म जो है वो कुंदाग्राम वैशाली बिहार में हुआ था। और वहीं गौतम बुद्ध का अगर जन्म हम देखेंगे तो लुम्बिनी ग्राम कपिलवस्तु नेपाल में हुआ था। और कब हुआ था महावीर का जन्म? 540 BC। तो ये वैशाली बिहार में, तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं। इनके पिताजी का नाम सिद्धार्था था। गौतम बुद्ध का जो पहला नाम, यानी जब वो पैदा हुए थे तो गौतम बुद्ध से जो पहला उनका नाम था वो सिद्धार्थ था। यहाँ महावीर के पिताजी का नाम सिद्धार्थ था। और ये कहाँ के रूलर थे? ये कुंडाग्राम वैशाली के ही रूलर थे। इनकी मदर यानी माता का नाम त्रिशला था। ये चेतका किंग की बहन थी। और महावीर की वाइफ थी, उनका नाम यशोदा था, जो कि बेटी थी समारवीरा किंग की। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ऐसे पूछा जा सकता है कि मदर, क्योंकि ज़्यादातर हम सब लर्न क्या करते हैं कि भाई उनकी मॉम का या उनकी मदर का नाम, माता का नाम क्या था? त्रिशला था। लेकिन आज क्योंकि ये सभी लोग ये चीज़ पढ़ते हैं, तो जो बारीकी आ सकती है इसमें कि सवाल ये बन सकता है कि वह किन की बहन थी। तो चेतका किंग, ये ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते, ये सभी पढ़ लेते हैं कि उनकी मदर का नाम क्या था। सो ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि वो ये कुछ किसकी बहन थी या किसकी बेटी थी, कहाँ के राजा थे। तो ये चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है उनके नाम के साथ साथ। महावीर की बेटी का नाम था अनुजा प्रियदर्शनी। तो जब महावीर 30 साल के हुए तो वो एसेटिक बन गए, यानी वे ट्रुथ, सच्चाई की खोज में निकल गए। आगे बढ़ते हुए 12 साल तक वह सच्चाई की खोज में घूमते रहे। वो ज़्यादातर बिहार और यूपी एरिया यहीं पे घूमते रहे सच्चाई की खोज में। और जब वह 42 इयर्स के हुए तब वो साल पेड़ के नीचे, रिवर जो थी वो थी रिजुपालिका, और जगह जो थी वो जाम्पी का ग्राम, वहाँ पे उन्होंने सुप्रीम नॉलेज पाई। तो आप देखेंगे कि ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 3 सवाल बन गए हैं इससे। एक तो है कि कौन सा जो है पेड़ था, कौन सी रिवर थी, और जाम्बीकरण जगह। तो ये 3 सवाल बन गए। और साथ ही साथ जैसे गौतम बुद्ध में हमने गौतम बुद्ध के बारे में जब पढ़ा था बुद्धिज़्म में, तो वहाँ पे उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे सुप्रीम नॉलेज प्राप्त की थी। उनकी सुप्रीम नॉलेज को जैसे निर्वाणा कहते हैं, यहाँ महावीर जिन्होंने सुप्रीम नॉलेज पाई थी उसे कैवल्य कहते हैं। तो ये डिफरेंसेस हैं कुछ जो कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, नाम सबके अलग हैं, पॉइंट्स लगभग सेम ही हैं। उनके पिताजी का नाम, सुप्रीम नॉलेज कब पाई, कब जन्मे, कहाँ सुप्रीम नॉलेज प्राप्त की, लेकिन नाम इम्पॉर्टेंट हैं इन सबके। तो जो पहला प्रवचन था वो उन्होंने अपने 11 डिसिपल्स को दिया। कहाँ पर? पावापुरी में। एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उनकी पुत्री के जो पति थे उनका नाम जमाली था। वो जो हैं उनके पहले डिसिपल थे, किनके? महावीर के। साथ ही साथ उन्होंने एक मेन संघा बनाया। संघा कह सकते हैं, एक असेंबली जैसे कह सकते हैं, ग्रुप हो गया जिसमें ज़्यादातर आप कह सकते हैं मॉन्क्स हो गए जैसे। तो वो लोग हैं जो क्या बोलते हैं,
बिलीव करते हैं जैनिज़्म में, उनका एक ग्रुप हो गया छोटा सा, जो उनके जैनिज़्म जो बिलीव्स हैं उनको मतलब लोगों तक पहुंचाते हैं। तो वो बनाया, और साथ ही साथ 72 इयर्स की एज में उनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पर? पावापुरी, ये इम्पोर्टेंट है। और कब? 527 BC में। अब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उनको टाइटल्स कुछ मिले हुए हैं। एक तो महावीर है, जो हमें पता ही है। ब्रेव यानी कि इसका मतलब है अरिहंत भी उन्हें मिला हुआ है। जो तीर्थंकर हमने पीछे पढ़ा, जैसे जैनिज्म में तीर्थंकर है। तीर्थंकर क्या है? तारे तारने वाला, यानी पाथ फाइंडर। तो अरिहंत भी उन्हें कह सकते हैं। वर्दी जो है, ये टाइटल्स उन्हें दिए हैं। या फिर जिन्ना, यानी कि जिसने सारी सेंसेस को अक्वायर कर लिया है, वश में कर लिया है। केवलिन भी उन्हें कहा था, जो पूरी तरह संपूर्ण लर्न, परफेक्ट लर्न है। तो ये कुछ उनके इम्पोर्टेंट टाइटल्स थे जो उन्हें दिए गए थे। अब हम बात करते हैं डॉक्ट्रेन्स, यानी कि जैनिज्म में कैसे क्या प्रीच होता था, क्या उनके बिलीव्स थे। तो सबसे पहले आता है उनके 3 ज्वेल्स, रत्ना भी कहते हैं, त्रियां भी कहते हैं। ये 3 ज्वेल्स बहुत इम्पोर्टेंट हैं। पहला ज्वेल है राइट फेथ। इसमें हम इसमें देखते हैं कि बिलीव इन तीर्थंकर के बारे में होता है। तीर्थंकर वही मैंने आपको बताया, पाथ फाइंडर और तारे तारने वाला। तो राइट फेथ होना चाहिए, पहला ज्वेल यही है, पहला रत्न या ज्वेल। दूसरा है राइट नॉलेज। इसमें जो है हमें जैन क्रीड्स के बारे में पता, नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि जैन के क्या बिलीव्स हैं, क्या उनके रिलीजियस सेइंग्स हैं, या क्या उनकी रिलीजियस मान्यताएं हैं, उसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। और साथ ही साथ लास्ट है राइट एक्शन। राइट एक्शन जो है वो हमें ये बताता है कि जैन के जो 5 वॉज है उन्हें प्रैक्टिस करना चाहिए। ये हम आगे पढ़ेंगे कि ये क्या वॉज हैं इनके। तो यही वो 5 वॉज हैं जिन्हें वो 3 ज्वेल्स में से कहते हैं कि प्रैक्टिस करना चाहिए। तो पहला है अहिंसा, नॉन वायलेंस। फिर है सत्य, झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा है अस्त्या, डोंट स्टील, चोरी नहीं। अपारिग्रह, कोई पोजेशन ना हो, प्रॉपर्टी एक्वायर ना की जाए। ये पंचा महाव्रतास हैं। और 5वां है ब्रह्मचार्य, यानी सेलिबसी, विवाह ना करना। तो ये 5 पंचा महाव्रतनास हैं, 5 उनके वॉज हैं जो जैनिज्म में कहा जाता है प्रैक्टिस करने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो प्रिंसिपल्स क्या हैं जैनिज्म के। प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें तो वो वैदिक रिचुअल्स को नहीं मानते थे। वो बिलीव नहीं करते थे एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड की। बुद्धा जो थे वो ना बिलीव करते थे और ना वो ये कहते थे कि गॉड नहीं है, ये बिलीव ही नहीं करते थे। ये किस में बिलीव करते थे? कर्मा में और ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। ये कहते थे ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, यानी मृत्यु के बाद आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना। तो ये सोल्स में बिलीव करते थे, जबकि बुद्धा नहीं करते थे। और इन्होंने जो है वो एम्फसिस जो दिया है वो किस पे दिया है? इक्वालिटी पे दिया है इन्होंने एम्फसिस। तो ये कुछ इनके प्रिंसिपल्स थे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट काउंसिल्स अगर हम देखें तो 2 इम्पॉर्टेंट काउंसिल्स हैं इनकी। पहली
कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। पैट्रन कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। ये इनके एक रॉयल फॉलोअर थे जो इम्पोर्टेंट हैं, और भी फॉलोअर्स हैं, आज भी जैनिज़्म को लोग मानते हैं। लेकिन ये जो कुछ इम्पोर्टेंट फॉलोअर्स हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चंद्रगुप्त मौर्य थे। और ये क्वेश्चंस भी बन सकता है कि फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ हुआ था, उनके पैट्रन कौन थे, और प्रेसिडेंट कौन थे। स्थूलभद्रा कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र। कब हुआ था? 300 BC में। सो इसी तरह से ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट सेकंड काउंसिल की अगर हम बात करें तो वो कहाँ हुआ था? वल्लभी। कब हुआ था? 512 BC। और किसके अंडर, यानी प्रेसिडेंट कौन थे? देवर्षि क्षमाश्रमण। तो ये जो थे इनके प्रेसिडेंट थे। तो ये नाम इम्पोर्टेंट है। पैट्रन के बारे में इसमें नहीं पता है सेकंड काउंसिल में। तो इसी तरह हमें ये देखा जाए तो एक ही पॉइंट में 3 सवाल बन गए कि कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन पैट्रन था, कौन प्रेसिडेंट था। तो इसी तरह से क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, सेक्ट्स यानी कि उनके रिलीजियस बिलीफ जो एक ग्रुप ऑफ पीपल मानते हैं। तो वो ग्रुप ऑफ पीपल 2 हिस्सों में थे, एक तो श्वेतांबरास और एक दिगंबरास। ये किस बेसिस पे डिफरेंस थे? ड्रेस के बेसिस पे, या फिर महावीर का जन्म कब हुआ उसके बेसिस पे, और या तो स्क्रिप्चर्स यानी जो रिलीजियस बुक है उसके बेसिस पे ये 2 ग्रुप्स थे, सेक्ट्स थे जो कि जैनिज्म को मानते थे। बाकी ये दोनों ग्रुप्स जो कॉमन पॉइंट है इन दोनों के बीच वो यही है कि ये वो 5 वॉव्स को प्रैक्टिस ज़रूर करते थे, उन्हें ज़रूर मानते थे, लेकिन बेसिकली ड्रेस के बेसिस पे और रिलीजियस बुक्स और महावीर का जन्म कहाँ हुआ इनके बेसिस पे इनका डिफरेंस था। तो जो पहला है वो है श्वेतांबरास, जो वाइट रोब्स यानी सफ़ेद कपड़े पहनते थे, इन्हें वाइट क्लैड भी कहते थे। और दूसरा है दिगंबरास जो स्टार्क नेकेड यानी इन्हें स्काई नेकेड भी कहते थे। ये थे विद ड्रेस, ये थे विदाउट ड्रेस। विद ड्रेस में ये वाइट वाले कपड़े ही पहनते थे, और ये जो थे नेकेड थे, क्योंकि जैनिज्म में नेकेड को प्योरिटी माना जाता था, प्योर फॉर्म माना जाता था। तो दिगंबर्स वही लोग थे जो नेकेड थे, स्काई क्लैड भी इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट आता है जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर में अगर हम बात करें तो जिस प्रकार बुद्धिज़्म में पाली लैंग्वेज और संस्कृत टेक्स्ट भी थे, इसमें जो लैंग्वेज यूज़ थी वो थी प्राकृति, इट वॉज प्राकृत। द लैंग्वेज विच वॉज यूज, यानी जो लैंग्वेज थी वो कौन सी थी? प्राकृत लैंग्वेज में जैन लिटरेचर था। और अगर बुद्धिज़्म की बात करें तो पाली लैंग्वेज और संस्कृत लैंग्वेज। तो इसमें कुछ इम्पॉर्टेंट लिटरेरी वर्क्स हैं। तो आपको ये नहीं याद करने हैं सारे कि 12 अंगास क्या थे या उपंगास क्या थे, बस ये कितने थे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि टोटल कितने उपंगास हैं जैन लिटरेचर में। तो 12 हैं। तो वैसे ही 12 अंगास हैं, 10 परिक्रमास हैं, 6 चेत सूत्रास हैं, 4 मूल सूत्रास हैं और 2 सूत्र ग्रंथ्स हैं। तो ये आपको इम्पोर्टेंट लर्न करने हैं कि ये हैं कितने। और नेक्स्ट है कि एक पार्ट, थोड़ा सा पार्ट ऑफ संगम लिटरेचर, वो भी जैन स्कॉलर्स ने लिखा था। तो जैन लिटरेचर में यही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, ज़्यादा डेप्थ में आपको नहीं पढ़ना है इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि राइज ऑफ महाजनपदास कैसे हुए।
आज हमने जैनिज़्म कंप्लीट कर लिया, तो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बाद हम पढ़ेंगे राइज ऑफ महाजनपदास, और मोस्ट प्रोबेबली ये एक वीक या आई गेस 10 डेज़ के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा एंशंट हिस्ट्री टॉपिक। अगर आपको कंटेंट्स चेक करने हैं तो जो पहली वीडियो मैंने स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में की थी, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो सारे कंटेंट्स दिए हुए हैं जो एंशंट हिस्ट्री में हम टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। सो नेक्स्ट टॉपिक होगा राइज ऑफ महाजनपदास। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, please subscribe to my channel, which is Learn to Reinvent. Thank you.